अनवर अंग्रेज का जो यूट्यूब चैनल है भाई, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये बहुत लोगों के सपनों में भी हेल्प करता है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना अच्छा होता है। और ये अच्छा पर्सन है और अच्छे लोगों को सपोर्ट करता है और बहुत लोगों के सपनों में सपोर्ट करता है। लव यू गणपति बापा मौर्य। अनवर भाई लव बिल्कुल यू। गणपति। तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडली के मसीहा, पिल्लर, भीम और कंधे का आरोप लगा रहे थे लोग, लेकिन इनकी गेम ने कहीं ना कहीं मंडली की नींव और गिरते हुए खिलाड़ियों को भी संभाला, मैं कहना चाहूंगा अपने शब्दों में, क्योंकि काफी मजबूती के साथ मंडली को साजिद भाई के बाद अगर किसी ने संभाला है वो शिव भाई आप हो। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल तो यही है कि जो मंडली मंडली कई आरोप लगे और कई आरोपों के साथ इस मंडली में सर हमें हिंदुस्तान दिखता था, हमें फैमिली दिखती थी। इस पे क्या कहेंगे कि बहुत आरोप लगे, बिग बॉस भी चाहते थे कि कंधा है झुक जाएगा, इतना बोझा मत दो, बिग बॉस भी चाहते थे फटाफट ये सब कुछ टूटे, लेकिन आपने सर बिल्कुल सबको बांधे रखा, एक साथ रखा। हम जब घर की फैमिली होती है हमारी, जब भी हमारी कॉलेज के दोस्त होते हैं, तब हमेशा ऐसी चीजें होती है कि बाहर के लोग देखते समय हम खुश दिखते हैं, तो कोई उंगली उठाता है, कोई कोई दो शब्द बोलता है। पर हमारा काम होता है कि हमें पता है हमारा नाता क्या, हमारा रिश्ता क्या है, और हम क्यों बनाए, कोई मतलब से नहीं बनाए। तो वो रिश्ते को मुझे लगता है बातों से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कभी कभी एक्शन से किया जाता है। तो वही चीजें सबने की मंडली में, कि लोगों को बोलने दिया और हम मजे से रहे, मजे किए, बहुत मजे किए। अभी मैं जो वीडियोस बनाए आप सभी ने और वो जो मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है देख के, नहीं यार। और तब भी दिल में यही था कि हम जीना चाहिए हमें, ये जर्नी है ना, फिर से नहीं मिलेगी ये। और ऐसे दोस्त भी फिर से नहीं मिलेंगे। रियल लाइफ में अगर आप कितने भी एफर्ट कर लो, आपको दोस्त नहीं मिलता है। जब एक टाइम चला जाता है हमारा स्कूल और कॉलेज का, तो ये वक्त हमें लकीली मिला था। और उसको पूरा पैसा वसूल कर लिया हमने, और वो दोस्त लाइफ टाइम रहेंगे, पूरी मंडली लाइफ टाइम रहेगी, और आप जो जुड़े हो सब लोग, ये भी लाइफ टाइम रहेगी। ये वादा ऐसे उठा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और एक सवाल आपसे, बहुत काफी सवाल दे चुके हैं हम, लगातार आपके सभी इंटरव्यू देख रहे हैं तो सवाल तो कुछ बचे, लेकिन अमरावती से बिग बॉस 16 की जर्नी, और घर के अंदर आपने कहा था पोस्टर लगाया था उस पे आप लिखते थे कि बिग बॉस 16 में मतलब बिग बॉस में जाना है। 6 साल आपको लग गए, बिग बॉस मराठी किया, जर्नी बड़ी लंबी थी, रोडीज तो होते हुए, लेकिन मकसद था कि शो के अंदर जाना है, ट्रॉफी लेके जानी है। तो ट्रॉफी से एक कदम दूर जरूर रह गए, लेकिन सपना पूरा होता आपने खुद देखा, और आपने कहा कि सपने देखो पूरे होते हैं, लेकिन सर सपने पूरे करने में आपका जज्बा भी तो दिख रहा है, मेहनत भी तो दिख रही है। अब सपना देख लिया और ऐसे सपने तो पूरे नहीं होंगे, इसमें आपकी लगन और मेहनत भी दिख रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर अगर जिद हो ना, तो कोई भी सपना पूरा होता है। कभी आप सोचोगे भी नहीं कि कोई कोई चीजें हम जिस घर बैठे बैठे टीवी पे देख के मुस्कुराते हुए कोई चीज देखते हैं, और अच्छी नीयत से देखते हैं और उसके पीछे मेहनत करते हैं, वो कोई भी चीज हो, इसमें ना आपका घर का पैसा मायने रखता है, नहीं तो आप कौन से घर से आते हो, आपके पापा डायरेक्टर है नहीं है, ये कोई चीजें मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो आपकी जिद और आपका हार्ड वर्क। और वही चीजें मैंने कहीं सुनी थी, कहीं पढ़ी थी। और कोई चीज़ मैं जब सुन लेता हूँ तो इतना अंदर डाल लेता हूँ कि शायद इन्होंने बोली है वो सही होगी। यूनिवर्स काम करता है तो करता है, तो कैसे करता है, उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हमारे इंडिया में एक बहुत, आपने बोला कि पूरा इंडिया था, हम इधर अ, अपने मंडली में। मंडली तो में पूरा इंडिया हिंदुस्तान दिखता था। की मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर जगह हम जाते हैं तो एक चीज़ कॉमन होती है, पीस मिलता है, सुकून मिलता है। तो यूनिवर्स जैसे मैंने नहीं छोड़ा, वैसे वो कोई चीज़ नहीं छोड़ा। और हमारे घर में या हमारे पूरे इंडिया में भी वही चीज़ होती है। वहाँ पे जहाँ पे पीस मिलता है, वहाँ पे सही जाओ, माथा टेको, और वहाँ पे जाके दिल से कोई मुराद करो, पर मेहनत करो, तो वो चीज़ होती है। और मैंने वो चीज़ की है और वो मिली है मुझे। और शायद ये हम, हमारे में जो भी हम बड़े लोग हमारे घर में बोलते हैं हमेशा, तो वो चीज़ें होती है पूरी। और मैंने ये अभी पता चल रहा है कि कोई भी सपना आपकी जिद से बड़ा नहीं होता है। बस जिद से आप मेहनत करो, सब कुछ पूरा होगा। सब मिलेगा आपको जो सपने पूरे होते हैं।
बिल्कुल, सपने बिल्कुल पूरे होते हैं लेकिन उसमें आपका एफर्ट और आपका अभी दिख रहा है कि गला भी थोड़ा भारी हो रहा है क्योंकि काफ़ी लगातार आपके इंटरव्यू लगातार आपको काफ़ी कुछ करना पड़ा। लेकिन ये लगन ये मेहनत आपकी गेम में भी दिखी जब टॉर्चर टास्क हुआ जहाँ पे हल्दी डाली गई, सब कुछ किया गया और वहाँ पे एक दिखी इंसानियत कि आपने दूसरी टीम को टारगेट नहीं किया, लेकिन एक टीम बिल्कुल टारगेट में थी और वहाँ पे आपकी आँखें भी काफ़ी रेड हो गई थी काफ़ी। तो वो चीज़ें भी देखी है कि जीतना है और जज़्बा दिख रहा था, ट्रॉफी के लिए भूख दिख रही थी, एक शिद्दत दिख रही थी और एक कहते हैं ना कि कोई चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, वैसा दिख रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मैं फिर कहूँगा एक सवाल और आपसे, क्या ट्रॉफी पे दोस्ती भारी पड़ी? दोस्ती भारी नहीं पड़ती, दोस्ती हमेशा काम ही आती है और दोस्ती हिस्ट्री में ये लिखा है कि अगर कोई चीज़ आपकी दोस्तों के साथ आप जाते हो का अच्छे दिल से कुछ उनके लिए भी करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ मेरे पे भारी पड़ी है। जो भी चीज़ हुई है वो अच्छे के लिए हुई है और एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि 2 दोस्त खड़े थे वहाँ पे। और हुँ, मेरी बात ट्रॉफी में बोलता हूँ कि हमेशा कि एमसी मेरा दोस्त था। वो डिज़र्व करता था इसीलिए उसके हाथ में था। रही मेरी मेहनत की बात या फिर जो कायनात की बात या फिर हम सबको जो भी मैं दिल से पूरी शिद्दत से जिसको चाहता था ट्रॉफी को, शायद कुछ बड़ी पिक्चर लिखी होंगी मेरे लिए और उस हुँ, बड़ी पिक्चर एक में है। थोड़ा मेरी भूख बढ़ाने के लिए वो चीज़ की गई है और आप सोचोगे नहीं कि मेरे अंदर अभी भी वो भूख इतनी बढ़ गई है और जो आप प्यार कर रहे हो उससे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और शाबाशी मिलती है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे के डोर जो ओपन हुए हैं, जो ओपन नहीं हुए वो भी मैं ओपन करूँगा और मेहनत करूँगा तो शायद इसी के लिए वो चीज़ हुई होंगी मेरे लिए। कई सीजन हमने देखे और लगातार हम 15 साल देखते आ रहे हैं बिग बॉस को और इस बारी हमें भी चांस मिला जैसे आपका सपना पूरा हमारा भी हुआ कि सलमान सर के जाना और सलमान सर ने फिर नाम भी लिया और काफी कंटेस्टेंट से पूछा कि आप अनवर को जानते हो तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी और आपकी खुशी भी दिख रही थी कि आपको जी। लग रहा था कि कोई जो सवाल जा रहे कहीं ना कहीं जो आपकी गेम है वो परफेक्ट है अच्छी खेल रहे हो क्योंकि जो बिल्कुल वो चीजें आप पे दिख रही थी जब आपने हार्ट भी दिखाया था हमें 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ एक विनर विनर खुद कह रहा है कि वो शिव ठाकरे को विनर देखता है इससे बड़ी जीत क्या विनर खुद कह रहा है एमसी स्टैंड क्या कहता है कि वो आपको विनर देखते हैं लगातार आपकी गेम के लिए इंटरव्यू देखते हैं उनके वो लगातार आप ही की बात करते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल ही अगर आपके लिए कहते हैं अगर आप नहीं होते हमने बिखरते देखा एमसी स्टैंड को हमने टूटते देखा एमसी स्टैंड को जाते देखा आपने उनको अपने हाथों से खाना खिला रहे थे आप रोक रहे थे वो अहिंसा करके भी और जैसे शाजिद भाई ने भी कहा था कि कुछ भी चीज कर और निकल घर से आपने कहीं ना कहीं एक विनर को संभाला है मुझे ऐसा लगता है सर विनर को नहीं सँभाला है, एक दोस्त को सँभाला है और दोस्त को सँभालना और फिर अगर वो विनर बनता है, तो एक दोस्त के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है कि उसका एक दोस्त ही जीता है। और मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा ना विनर-विनर ये सब बात की बात है। पहले तो दोस्त था ना और हमेशा वो दोस्त ही रहेगा। तो दोस्ती तक ही ये चीज़ ना मैं हम एज़ अ फ्रेंड ही देखते हैं कि जीता भी तो मेरा भाई जीता है। वो तब भी मुझे तभी उतनी खुशी हुई थी और अभी भी कि जब उसके घर गया था मैं तो ट्रॉफी देखे नहीं नहीं अपने घर में है ब्रो वो ट्रॉफी दिख रही थी बट वो था लिटिल बिट थोड़ा सा जो तब लगा था हो गया बट अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ जो काम आ रहे वो मेहनत करके अच्छे से उसके तरफ ध्यान दे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह खतरों के खिलाड़ी पे हमें पूरी उम्मीद है आपके टास्क परफॉर्मेंस और बिग बॉस के अंदर जो आपकी गेम थी ज़बरदस्त थी और पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल वहाँ पे भी अपने नाम का डंका और झंडा गाड़ेंगे और जीतेंगे। जर्नी वीडियो आपने देखी सर, बहुत ही खूबसूरत जर्नी वीडियो। आपने कहा कि कई बार अभी बिग बॉस हो गए या सलमान सर हो गए, कहीं पे भी आपकी गेम को लेके शाबाशी या पीछे थपथपाई या हाथ नहीं रखते हुए दिखे। लेकिन जर्नी वीडियो में दिखा हमें उस जर्नी वीडियो में सर सच बताऊं बिग बॉस 16 का विनर दिखा क्योंकि वो जर्नी जर्नी वीडियो बहुत कुछ बयान कर रही थी अपने आप में जी। नहीं, नहीं, मुझे मुझे सच्ची में पसंद आई और जब आप किसी चीज़ का वेट करते हो और वो बहुत इंतज़ार के बाद मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है और फिर लगता है कि नहीं, 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 कुछ चीज़ें अगर दिल से और शिद्दत के साथ करो, तो आपको चीज़ शाबाशी मिलती है, थोड़ी लेट मिलती है, पर मिलती है। अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो आगे मेहनत करते वक़्त ना थोड़ा सोचते रहते हो और डीमोटिवेट हो जाता है आदमी। बट वो अच्छा हुआ कि लास्ट डे अपने को वो चीज़ बिग बॉस ने दी है, जिस पे आप इतना विश्वास करते हो। इतना बहुत मैं बिग बॉस की जगह बहुत बड़ी है मेरे दिल में
और मतलब उनको पूछता हूँ मैं सच्ची में। तो हमारे जो आपने कहा भी है कि आपका बिग बॉस का हाथ आप पे है। कोई जी, इंडस्ट्री के अंदर कोई चीजें हाँ, आपने तो ये बोली है काफी। हम सब लोग जो आप यूट्यूब पे इतना मेहनत करके आप दिल से सभी को सपोर्ट करते हो और ऐसे कितने लोग होंगे कि आपके सपोर्ट से उनको बहुत ज़्यादा पुश मिला होगा। तो ऐसे ही हमें कोई हाथ-वाथ नहीं मिलता है। हम जब कॉमन मैन जब आता है घर से, तो ये चीज़ होती है कि बिग बॉस जैसा शो ही उनको इंडस्ट्री में खड़े रहने के लायक बनाता है। एक पहचान देता है, जिसको कोई पहचानता शायद ही सर, अमरावती कोई पहचान। आपसे जब भी लोग जुड़ पाएंगे जब आपकी गेम उनसे कनेक्ट हो रही थी सर, आपने लोगों को अपनी तरफ खींचा है। हम खुद नहीं कि आपने कहा, आपकी गेम प्यार था। लोग कह जी। रहे थे कि मराठी सीजन किया हुआ है, हिंदू खाली बॉम्बे की ऑडियंस ही देख रही होगी। हमने दिल्ली कवर किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली के अंदर आपको कितना प्यार दिया है। लगातार हम दीदी के भी कांटेक्ट में थे, उन्हें लगातार पिक्चर भेजे थे। दिल्ली के अंदर आपके लिए रैली निकली है, बहुत प्यार है। और जिस हिसाब से भी आप खेले, बहुत हर जगह से हिंदुस्तान से जितने भी लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हम लगातार 2-2 3-3 बजे तक, जैसे आपकी वहां पे आप सोने जाते थे और हम यहाँ पे अपनी लाइव स्टार्ट करते थे, मुद्दों पे बात करते थे काफी गंभीर। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग तो राजनेता शायद मुश्किल से बनेंगे, लेकिन आप में एक दिखता है जिस हिसाब से मंडली को आपने संभाला, जिस हिसाब से राज ठाकरे से भी आप मिलके आए हो, तो मुझे लगता है क्षेत्र को बहुत प्यार से आप संभाल सकते हैं। तो क्या आगे कुछ प्लानिंग है ऐसी? क्योंकि राज ठाकरे से आपसे जब मिलके आए भाई से, सर से तो चीजें दिख रही थी कि काफी कुछ आपने बिग बॉस में भी हैंडल किया है। नहीं, नहीं, एक बात बताऊँ मैं मुझे हम्म। सच्ची में पॉलिटिक्स में कोई मेरा कुछ ये नहीं इंटरेस्ट नहीं है और वो चीज़ हमें वो पद पे बैठने के बाद ही करनी चाहिए ऐसा नहीं। हमारा एज़ अ इंडिविजुअल जो काम होता है देश के प्रति वो हम करते हैं सभी लोग। बट अगर आप किसी से मिलते हो जो पॉलिटिकल पर्सन हो, जिनका नाम हो, उनका मिलने का यही होता है कि उन्होंने हमें बुलाया और राज ठाकरे एक कलाकार है। और एक कलाकार दूसरे कलाकार को एप्रिशिएट करते जो हमेशा अभी आप यूट्यूब के ज़रिए हमें एप्रिशिएट कर रहे हो, तो कोई पॉलिटिकल पर्सन है जिनकी फैमिली भी देखती थी, तो उनको लगा कि नहीं ये हाँ, तो एज़ अ पर्सन उन्होंने मुझे देखा है और एज़ अ पर्सन ही एप्रिशिएट किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन अभी मुझे उनका उनके कुछ ऑफ़िस से भी मैसेज आया कि उनको ये करना है, अभिनंदन करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उतनी सही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एप्रिशिएट करता है, वो कोई भी पार्टी का हो और कोई अपने देश के कोई भी कॉर्नर का हो, कहीं कहीं का भी हो, बट वो एक इंसान दूसरे इंसान को एक एप्रिशिएट करता है। ये चीज़ मैं ऐसे ही देखता हूँ और ऑलवेज़ ऐसे ही देखूँगा, जिसमें सिर्फ़ मेरे घर से एक ही सीखा हूँ मैं इंसानियत और इंसान, बाकी कोई चीज़ें मुझे दिखती नहीं है और बस इसी के ज़रिए मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं, बहुत आपको पूरे हिंदुस्तान, पूरे मैं कहूँगा कि हमारे लोग जुड़ते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी गेम से लोग कनेक्ट हुए हैं, आपने जिस हिसाब से एक जज़्बे और काफ़ी चीज़ें आपने बदली की, दोस्तों के साथ भी, और जिस हिसाब से आप पूरे ग्रुप को लेके साथ बढ़े, जो लोग बिखरे हुए भी दिखे, स्टार्टिंग में आपकी निमृत से फाइट हो गई थी, थोड़ी-सी सुम्बुल को भी और एमसी स्टैंड से भी हमने देखा था। उसके बाद भी एक अच्छी दोस्ती, कि सच्चे दोस्त भी सलमान सर के लेफ्ट और राइट खड़े हो सकते हैं, बेशक कोई एक विनर बने। तो ये चीज़ होती थी। एक जेनी है जो हमारे साथ ऐड नहीं हो पाई, उनका एक सवाल है कि लाइफ में आपने अपना आइडल किसे बनाया है जिसके कारण आप बॉलीवुड की तरफ अब खींचे चले जा रहे हो, आप चाहते हो कि बड़ी स्क्रीन पे दिखना? मैं सच्ची कहूँ तो मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। सबसे पहले तो आई से सीखा हूँ, पर बॉलीवुड हुँ। की बातें करें तो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर है और शाहरुख सर का मुझे पता नहीं, शाहरुख सर का जब 5-6 साल से मैं वो जो जर्नी की वीडियो देखता था, वो कुछ इधर बैठा हुआ है मेरे कि वो जब आए मुंबई में, बाद में मरीन ड्राइव पे वो बैठ के सोए जब पैसे नहीं थे। तो एक इंसान सुपरस्टार है, मुझे मुझे शिव ठाकरे ही बनना है, बट कुछ चीज़ें जो सपने में देख रहा हूँ, वो होगी या नहीं होगी जो सवाल आता था, तो मैं कुछ आर्टिस्ट को देख के, कुछ एक्टर को देख के, कुछ सुपरस्टार को देख के लगता है, ये लोग भी तो एक छोटे से शहर से या फिर दिल्ली से आके मुंबई में एक बड़ी पूरी दुनिया में इतने बड़े हम पता नहीं कितने कहाँ तक पहुँचेंगे। पर हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो इंसान ही, वो भी इंसान है और वो भी सीख-सीख के आगे बढ़े हैं, पर वो एक अच्छे इंसान भी है। तो ये चीज़ मैंने सभी एक-एक एक्टर, एक-एक सुपरस्टार से सीखा है
और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, या फिर जितने भी हमारे हिस्ट्री में महाराज हो चुके हैं, उनसे भी हम सीखे कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और कोई चीज़ें, अभी तो टेक्नोलॉजी आई हुई है, कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि जो आपने देखी है, सोची है, बट उसके पीछे मेहनत करने के बाद मिलेगी नहीं। बस मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं शाहरुख सर का तो मतलब एज़ अ एक्टिंग का फैन जितना नहीं हूँ, उतना उनके जर्नी का फैन हूँ कि जो दुनिया बनाई है उन्होंने। तो हम उनके घर के सामने जाके देखते, वो घर देखते, अभी भी इंशाअल्लाह वो बहुत कुछ आपको भी बिल्कुल इंशाअल्लाह सब चीज़ें होंगी और आपके लगन, आपका एफर्ट बहुत कुछ बताता है, बयान करता है कि आप कितना ग्राउंड से जुड़े हुए और किस हिसाब से आपके लगातार इंटरव्यू हर एक चीज़ दिख रही है और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है शायद आप याद रखें कि खतरों के खिलाड़ी में आप जिस हिसाब से आपका एफर्ट हमने देखा था, बिग बॉस के अंदर और टास्क के अंदर आपकी एक अहम भूमिका रहती थी, एक तरफा आप जीतते थे, बिग बॉस ने टास्क ही नहीं कराए, पता था कि शिव भाई एक तरफ निकाल लेंगे, तो टास्क और एक निकाला तो वो भी आपने अच्छा जबरदस्त खेला। कई चीजें घर के अंदर दिखी कि घर के अंदर भी कुछ कंटेस्टेंट थे जिनके साथ आपका ये देखे कि अर्चना गौतम हो या बाकी खिलाड़ी हो नहीं बनी और बिल्कुल वो अगेंस्ट ही बने रहे। घर के बाहर हम देख रहे हैं कि अच्छा एक बॉन्ड दिख रहा है, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। तो एक रियल पर्सन जो घर के अंदर था तो घर की गेम के लिए सब कुछ था, लेकिन घर के बाहर आके अब कोई मुद्दे नहीं है, अब कोई चीजें नहीं है, तो हम जैसा एक जो बिग बॉस के हार्डकोर फैन है, हमें लगता है कि फिर घर के लिए वो सब कुछ फेक था। मैं अर्चना गौतम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कहेंगे कि अब बाहर हम देख रहे हैं बहुत अलग है अर्चना गौतम, घर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट थी, आपके साथ डांस भी कर रही है, बात भी कर रही है, घर में काफी अलग उनका दिखता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या ऐसा ही रहना था तो घर में भी रह सकते थे ना, फिर इतना फेक क्यों बनना? शायद अगर वैसे रहते तो बहुत मज़ा था उस अर्चना के साथ। वो बहुत मज़ेदार है, उसका एक जो दूसरा साइड है, फन साइड। बट मुझे मैं सच्ची कहूँ कि अभी कुछ बाहर आने के बाद भी कुछ चीज़ें चेंज हुई है। बाहर आने के बाद हमें पता चला कि लोगों को वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती है, जो हम ज़बरदस्ती करते हैं। शायद वो एक चीज़ है, बट एक दूसरी चीज़ है कि उनको कभी रियलाइज़ हो चुका होगा, कुछ चीज़ें जो हुई है वो सही नहीं थी या फिर हो गई, बिग बॉस खत्म हो गया। तो कभी-कभी होता है कि एक पर्सन 2 कदम आगे आता है अच्छे से, तो हमें भी होता है कि चलो यार खत्म हो गया, अभी वो हम्म, गुस्सा जो है वो छोड़। ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। होपफुली ऐसे हो, क्योंकि एक जगह मिलते हैं, वो नफ़रत जब हम लेके चलते हैं, तो हम एक एक साथ बैठ नहीं सकते। तो अब हम तो ऐसे ही सीखे कि जो हुआ हो गया, चलो आ जाओ, आप आ रहे हो 2 कदम तो हम भी आगे हग करके सब खत्म करते हैं। और अभी ना टास्क है, ना नॉमिनेशन है, ना राशन है, तो सबको काम मिले यही दुआ है। बिल्कुल। तो एक वीडियो है जो दिल्ली का है, जब हम आप गेम के अंदर थे, जब आप गेम के अंदर थे लगातार जो लोगों ने आपको प्यार दिया, एक वीडियो 1 मिनट का वीडियो खाली आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा और बाकी 5-6 लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, उनके लास्ट मैसेज आपसे लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। ये दिल्ली से है, जब हम उतरे थे ग्राउंड के अंदर, ऑडियंस का क्या था दिल्ली का, ये सर देखिए आप। वो सबको अपना एक भाई बहन की तरह भी फॉलो मतलब अटेंड करते हैं उनको। ठोक के सीना ठोक के बोलता है मंडी के कंटेस्टेंट है और वो लीडर है, अगर वो लीड करता है वो सीना ठोक के बोलता है। जीतेगा पक्का, ट्रॉफी वैसी भी ले जाएगा। तो फेवरेट कंटेस्टेंट कोई बना आपका? बिल्कुल शिव ठाकरे। शिव ठाकरे, हाँ। कैसी लगती है उनकी गेम? बहुत सही लगती है। गाँव में और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? शिव। शिव ठाकरे। तो क्या लग रहा है उनकी गेम में, आपको क्या बेटर लगा कि आप उनका फेवरेट बना पाए अपना? वो बिल्कुल कूल पर्सन है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन बंदा है वो। और जो अर्चना ने उसकी आंखों में मिर्ची डाली और नमक डाला ना, वो बहुत ही बुरा किया। तो कोई फेवरेट बना आपका? हाँ, शिव ठाकरे शिव ठाकरे, क्या अच्छा लगा उनकी गेम में? है, मैच्योर बंदा है, चीज़ों को समझता है, मतलब फैमिली से रिलेटेड बंदा है। एक को चुनना पड़े तो किसका नाम लेंगे? शिव को। शिव ठाकरे। जी जी बिल्कुल। क्या बात है, तो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करता है, गलत के साथ। तो फेवरेट तो वहाँ पे शिव है सबसे ज्यादा। शिव आपका फेवरेट है? हाँ। तो कुछ बताए क्या अच्छा लग रहा है उनका? और उसका ऑनेस्टी टुवर्ड गेम्स, वो जिस हिसाब से अपने दिल से हर एक स्टैंड लेता है अपने कंटेस्टेंट के लिए, अपने ग्रुप के लिए। तो कोई फेवरेट? वैसे इस शो में तो 2-3 जने हैं, पर जो ज़्यादा फेवरेट वो शिव लग रहा है, क्योंकि उसका गेम खेलने का तरीका वो एकदम परफेक्ट है, बिना फालतू कोई भी बातों को अड़ंगा डाल के। क्या बात, मज़ा आ गया मुझे देख के तो यार। तो ये काफी बड़े वीडियो है, क्योंकि मेरे को ज्यादा टाइम तो 1 मिनट का ही हमने निकाला, काफी बड़ा एक वीडियो था जो हमने दिल्ली के अंदर लाल किला
कुतुब मीनार, कनॉट प्लेस, जम्मा मस्जिद, जब हम भी माइक लेके निकले, जब हम सुन रहे थे कि ऑरमैक्स कुछ और बता रहा है या यूट्यूब पोल कुछ और बता रहा है, तो हमने कहा चलो हम भी एक बार ग्राउंड में रियलिटी चेक करते। तो हमने देखा तो यहाँ तो शिव ही चल रहा था। तो काफी अच्छा लगा होगा ऑडियंस का जो प्यार आपके लिए हर जी, जगह जी। से। बहुत तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। जब भी दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर मैं सबसे मिलूँगा और तहे दिल से शुक्रिया भी बोलूँगा। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल आपका वेट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो कुछ लोग हमारे साथ ये जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ हैं डिंपल जोशी जी, जो लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ते थे रात में। यस मैम, अपना सवाल पूछें। हॅलो सर, हॅलो. हॅलो. मला विश्वासच नाही बसत आहे मी तुमच्याशी बोलतीये. खूप बोला खूप नमस्कार. खूप बरं वाटतंय मला. तुमच्यासाठी सर 2 ओळी मी तुमच्यासाठी मी बोलीन. कोणत्याही यशापर्यंत पोहोचण्यास जर मार्ग असेल, तर मी तो शोधेन. जर कोणताही मार्ग नसेल, तर तो मी बनवेन. असं तुमचं व्यक्तिमत्व आहे, असं वाह, मला वाह! वाटतं. प्रेम नावाचा शब्द आमच्याकडे नाही. आम्हाला वेड लावणारा शब्द म्हणजे राजे शिव ठाकरे. सागराचे पाणी कधी आटणार नाही. स्वराज्याची आठवण कधी मिटणार नाही. हा जन्म काय 1000 झाले तरी नाद शिव ठाकरेंचा सुटणार नाही. आई शपथ! क्या बात अजून एक सुंदर. आहे. तुमचे क्वालिटीज मी तुम्हाला सांगेन. जे शिव ठाकरेच्या नावावरती काय क्वालिटीज आहेत ते तुम्हाला सांगेन. अ कंप्लीट एंटरटेनर, ट्रू फ्रेंड, सुपर ऑनेस्ट, रिअल इमोशन्स, हॅट्स ऑफ टास्क मास्टर, डॅशिंग लुक, sheer dedication, lyrical dancer, full on मस्ती and complete sportsman. अजून आहे सर. You carry a special aura in yourself, an inspiration for many youth, especially in these days and age where Shiv Thakre means unity, real love, respect, dignity, fire and strength. You were the biggest powerhouse and entertainer of Big Boss Season 16. आणि ह्याच्यावरती तुम्हाला तुमचं खूप आवडतं गाणं मी 2 वेळे तुमच्यासाठी गाईन. प्लीज. कसा चंद्र, कसं वय, कशी तुझी क्या बात. चांदण सय, कसा खूप निघेल इथून पाय, वेळ लागेल नाही तर काय. अजून आहे सर. आज महाराष्ट्राचा दिवस आहे, तर मी 2 वेळे तुम्हाला सांगेन. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी. झालो खरेच धन्य, ऐकतो मराठी. धर्म, पंथ, जात एक, जाणतो मराठी. एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. आणि हे ज्ञानदीप पुरस्कार विजेते कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या आज दिवस आहे. जागतिक डिंपल जी का नेट शायद नेट बहुत ही अच्छा। डिंपल जी बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे डिंपल जी के लिए, फिर हम बाकियों को ऐड करते हैं सर। ना दिल से इमोशंस आते हैं मेरे लिए और इतनी तारीफ और जो एप्रिसिएशन मिलता है, अभी लगता है कि जो अंदर चीजें कम मिली है वो अच्छा हुआ, क्योंकि अभी जो देख के मिल रहा है ना, अभी ज्यादा मजा आ रहा है। बिल्कुल। शमशाद अशरफी आ गए हैं पूरी रात, जिन्होंने तहलका मचाया रखा हमारे यूट्यूब चैनल की शान बान। पुरानी दिल्ली से लगातार इन्होंने काफी बुलंदी से सर पॉइंट रखे अपने। शमशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गुलाब का फूल पेश करते हैं अनवर रंगरेज और हमारी तरफ से, क्योंकि हम जो है वैसे तो आकर नहीं दे सकते, लेकिन डिजिटली हम जरूर ये पेश करते हैं, क्योंकि आपने एकदम खम दिखाया और ये प्रूफ किया कि शिव ठाकरे इज द बेस्ट। क्योंकि आप बिग बॉस के अंदर जब थे तो ऐसा महसूस हुआ कि आप जो है मक्खन पे नहीं पत्थर पे लकीरें खींच कर आए हैं, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे अपने एम्बिशन को, नेम चेंजर नहीं आप हैं, आप जो है गेम चेंजर भी नहीं है, आप वहां पे एम चेंजर हैं। और एम चेंजर ऐसे एम चेंजर हैं जहां पे लगा कि शिव ठाकरे बहुत ही सादगी से, बहुत ही हर पहलू को समझ समझ कर जो बिग बॉस रूप और प्रतिरूप लगाते रहे कि जी आपका कंधा झुक गया है, आप इतने का बोझ उठा रहे हो, आप थोड़ा कम करो। क्योंकि बिग बॉस भी कहीं चाहते थे कि ये मंडली कहीं ना कहीं से टूट जाए और टूट जाए थोड़ा सा, क्योंकि नॉन मंडली जो थे जिसको हम लोगों ने पलटन का नाम दिया था, और मंडली जो है ये मंडली जो देखने को मिला था, और हम लोगों ने जो पलटन बार बार आरोप लगा रहे थे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में ये नहीं था, ये मंडली रियल था। और बिग बॉस जो बार बार कहते थे कि ये मंडली जो है सच्चो रिश्तों का गेम है, ये सच्चे दोस्ती का गेम है, और ये आपने ये करके दिखाया इस बिग बॉस 16 में और 16 में कि ये गेम सच्चे रिश्तों का है, जिसमें शिव ठाकरे सर ने एक बहुत ही दमखम अपना लगाया और एक दोस्ती ट्रॉफी जीता, एक मंडली ने ट्रॉफी जीता। यहाँ पे एमसी स्टैन ने फोन ट्रॉफी उठा नहीं ले। जीती, एक ट्रॉफी जीता, एक मंडली ने जीता। तो इसी पर 2 पंक्तियां मैंने आपसे लिखा है सर। मैं तो हाँ। पहले कहूंगा, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़प जरा तस्कीन होती है। इसका माने चूंकि आप बहुत ही खामोशी के साथ, हर अदाओं के साथ, अच्छे ढंग से खेलने का अंदाज, तरीका बिल्कुल अलग था। क्योंकि शिव ठाकरे एक फेम थे, एक फेम नाम था जो कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं, सच्ची और ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों पे अड़े रहे ये और दमखम लगाते रहे। लोग कहते रहे तू अकेले नहीं खेल रहा, तू मंडली में खेल रहा, लेकिन ये मंडली नहीं था, हम इसे कहते हैं ये फैमिली था जी। और ये फैमिली खेल, और ये फैमिली सिर्फ बिग बॉस का घर में ही नहीं था, ये फैमिली हम ऑडियंस के दिल से कनेक्शन कर रहा था और ये दिल में जाकर रहा था। इसीलिए ये शमशाद भाई, अब भाई को भी तो बोलने दो। और आने वाले रहनों में ये हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा, क्योंकि हम ऑडियंस आपकी फैमिली हैं और शिव ठाकरे जब तक रहे और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपके जो सपने थे और जो आपके एस्पिरेशन थे वो देखने को सुनने को मिलता था। क्योंकि शिव ठाकरे इज द बेस्ट, हम तो यही कहेंगे ईस्ट और वेस्ट, शिव ठाकरे इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। तो इसी पर कुछ लिखा है सर कि लुत्फ पे कदम कदम पे हम ऑडियंस से उठाते चले गए, लुत्फ पे कदम कदम से हम ऑडियंस से उठाते चले गए, जब शिव ठाकरे एंड मंडली गेम में निखार लाते रहे। जब शिव ठाकरे एंड मंडली ने गेम में निखार लाते रह गए, क्योंकि बिग बॉस की किताबों में लफ्ज की ईमानदारी थी आप में, बिग बॉस की किताबों में लफ्जों की ईमानदारी थी आप में। जभी तो बिग बॉस के हर पन्ने पे नाम लिखा है शिव ठाकरे एंड शिव ठाकरे। क्योंकि बागों का बहार आप हैं, बिग बॉस का मिसाल आप हैं, बागों के बहार आप हैं, बिग बॉस के मिसाल आप हैं, खुशियों के गुलस्ता आप हैं, खुशियों के गुलस्ता आप हैं, हम ऑडियंस की जान आप हैं, हम ऑडियंस की जान आप हैं, तरन्नुमे हयात आप हैं, तरन्नुमे हयात आप हैं, रहबर भी हम ऑडियंस के आप हैं, रहबर भी हम ऑडियंस के आप हैं। लफ्जों के माला में ऐसी शख्सियत नहीं क्या तारीफ करें आपकी, लफ्जों की माले में इतनी ताकत नहीं कि क्या तारीफ करें आपकी। क्योंकि शिव ठाकरे बेमिसाल है गणपति बप्पा मौर्य। और एक बात हम कहना चाहेंगे सर आपसे, बस जरा, ये मंडली बहुत ही फेमस और सुपर डुपर हिट रहा और बिग बॉस 16 को जो इतना ऊपर चलाया है, सिर्फ और सिर्फ मंडली ने ये फेम दिया है। तो मेरे हिसाब में ये क्वेश्चन आपसे कि क्या बिग बॉस साजिद भाई को एक पिक्चर बनाना चाहिए मंडली, तो ये बहुत सुपर होगा। ये को 100% बनाने देते, मंडली पिक्चर आ गई तो मंडली की पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी, वो मस्ती करते तो और एक बात और सर, साजिद भाई ने आपसे एक पूछा था, जब एक कोई टास्क हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि प्यार बड़ा या पैसा, तो हम ऑडियंस भी ये जानना चाहते हैं कि प्यार बड़ा या पैसा। प्यार बड़ा है यार, पैसे तो आते रहेंगे, जब प्यार वाले लोग आप जैसे लोग नहीं मिलेंगे तो पैसा मेरे काम का नहीं है, आप जैसे लोग कमाने क्या था जी। और जिस तरीके से आपने बेहद बहुत ही सादगी से हर गेम को बहुत ही शिद्दत से आपने खेला, क्योंकि बिग बॉस जब भी तो टास्क नहीं कराते थे कोई भी, क्योंकि टास्क की जगह पे कुछ कभी रद्द कर दिए, कभी कुछ, क्योंकि वो पता है कि क्या है शिव ठाकरे एंड मंडली है, और मंडली जहाँ पे है वहां पे टास्क के हराना बहुत, इसीलिए रद्द करो या पीछे, क्योंकि आप दमखम अपना लगा देते थे, क्योंकि आप में एक जुनून था, क्योंकि हम लोगों को तो पता भी नहीं लगता कि आप बिग बॉस के साइन को हर रात में सोने से पहले और उठने के बाद सलाम करते हैं, सजदा करते हैं। ये कभी नहीं दिखाया हमें, ये साजिद भाई ने कहा जब हमें पता लगा, जब बताया तब बिग बॉस ने कैमरे पे लाया उनको कि हाँ जी शिव ठाकरे करते हैं। तो इतनी जज्बात से, इतने दिल से, इतने रिस्पेक्ट से जो गेम खेल रहे हैं, वो सचमुच में आप जो है हम ऑडियंस विजेता है। भाई का पुणे में शो है, बाकी लोगों को भी करना है। शमशाद भाई हम मिलेंगे, और आएंगे, हम जरूर मिलेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ,
मैं भाई को फ़ोन करके हम एक जगह पे कहीं तो भी गेट टुगेदर करेंगे। हाँ, दिल्ली आएँगे तो भाई ज़रूर मिलेंगे, दिल्ली में हम बिल्कुल सभी लोग मिलेंगे। चिराग बिल्कुल, आपको डिजिटल जब आएँगे तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा ओरिजिनल में ठीक ओके, थैंक यू सो मच। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू। बहुत यस चिराग, चिराग। अभी तो हो हेलो गया शिव। अभी मैं निकलना है मुझे। अभी कुछ जल्दी ले सकते? हाँ, जल्दी-जल्दी मैं हाँ तो हेलो शिव भाई, बिल्कुल। पहले तो कैसे हो? बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको आपकी जर्नी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके तो लोग डेफिनेटली फैन बने ही, आपके आई के लोग बहुत फैन बने और आई के बातों की इंपॉर्टेंस बहुत थी बाहर। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरीके से आपको जब आई ने आके बोला कि यार तू शालीन को ज़्यादा लड़ा मत कर शालीन से, वो रियलिटी शो करके आया तो तू रियल है, वो फिक्शन शोज़ करके मतलब सीरियल्स करके आया तो एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। तो हमने बाहर भी देखी ये चीज, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगा शालीन को लेके। लोग शालीन को पॉजिटिव वे में लेने लगे कि यार आई ने बोला कुछ तो उसके अंदर खासियत होगी। तो ये चेंज देखने को मिला शालीन के थ्रू भी, मतलब लोगों को शालीन अलग लगने लगा अब आई के बोलने के बाद। तो आपका इस पे क्या कहना है, मतलब कुछ? नहीं, कभी-कभी क्या होता है शायद वो पर्सन ने 2-3 चीज़ें की होंगी जो हमें अच्छी नहीं लगी, पर बाहर पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई का दिल तो आई का दिल होता है। सभी माँओं का दिल देखोगे आप, उनमें किसी में बुराई नहीं दिखती, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो भगवान की देन होती है। तो उनमें जो चीज़ें उन्होंने की होगी शाली ने गेम के लिए, उसको छोड़ के एक वो पर्सन भी किसी का लड़का है, उसकी आई के पास आके थोड़ी इमोशनल हुई, शेयर करी थी, तो आई को वो देखा नहीं गया। और मुझे लगता है ये कोई भी माँ को किसी और का भी लड़का अगर रो रहा है और किसी की माँ रो रही है किसी लड़के के लिए, तो वो देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए मुझे बोला गया था और वो सच्ची में सही है। वहाँ पे कोई पर्सन तो गलत था नहीं, कोई गंदा था नहीं। गेम के लिए कोई सब लोग जो चीज़ें कर रहे थे, वो गेम के लिए कर रहे थे। बाहर शायद सभी को एक अलग पर्सन होंगे, बट एक होता है अप एंड डाउन में आप एज़ ए इंसान कैसे होते हो ये भी पता चलता है। बट माँ का दिल तो माँ का दिल है, उसपे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ और ये हम नहीं समझ सकते। इतना है कि माँ के लिए सभी बच्चे सेम होते, किसी का बच्चा ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, और यस गुरप्रीत और बेस्ट ऑफ लक शिव भाई फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। यस गुरप्रीत सर बस दो जने और 2-3 जने। गुरप्रीत सर। गुरप्रीत जी अनम्यूट कर लें, गुरप्रीत जी अनम्यूट कर लें, म्यूट है ना आप। ओके, हाँ जी। नमस्कार शिव, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है नौजवानों के लिए। मैं जब भी शो देखता था तो मुझे यही लगता था कि जो कंटेंट आता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने गहरे से गहरे भाव को बड़ी सफाई से और अच्छे तरीके से मर्यादा के अंदर आप पेश करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपका जो जज्बा है कि ये कि भाई कुछ भी अचीव करना है, अगर शिद्दत से आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ऊपर अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी होंगी। और आप क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मेरे को ये जहाँ मर्जी पहुँचे भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा बाकी तो सब मिल कि जाएगा। हाँ, आप क्योंकि जिस हिसाब से आपकी क्लैरिटी है, मैं चाहता हूँ कि आप एक मेंटर बने यंग लड़कों के लिए, क्योंकि आपने जो अचीव किया है और आप जिस तरह से बातों को रखते हैं, क्योंकि क्या है मर्यादा को रखना, अपने गहरे से गहरे भाव को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना, ये आप में एक बहुत अच्छी कला है। और थैंक यू। बाकी फिजिकल टास्क वगैरह तो आप क्या अगर मेंटर बनने का चांस मिला तो आप इस चीज को लेंगे एज ए कैरियर या एज ए गाइड? मैं आपने बोला है मुझे, तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट मैं चीज़ें चाहता हूँ कि मेंटोर से ज़्यादा सबको लेके अगर मेरे साथ अगर बाकियों की भी सपने पूरे हो, तो मुझे बिल्कुल पसंद आएगा। बट बिल्कुल पसंद आएगा। बट अभी जो फ़ोकस है, वो चीज़ के साथ-साथ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरे सपने के लिए जो खड़ा होता है हमेशा, मैं हमेशा ट्राई करूँ कि जो रास्ते मुझे मिले नहीं, वो रास्तों का मैं किसी को ना किसी को एड्रेस दे दूँ। और मैं मराठी बिग बॉस के वक़्त ये बोलना नहीं चाहिए, मराठी बिग बॉस को भी मेरे दोस्त थे,
उनको मुझे कांटेक्ट जब निकालने के लिए एक साल निकलता था या कांटेक्ट नंबर निकालने के लिए, तो मैंने 3 मेरे दोस्तों को ही वो वे बोला कि यहाँ पे जाके तुम मीटिंग कर, मैं सर से एक बार बात करता हूँ। तो मेरा ये होता है कि मेरे सपनों के साथ-साथ बाकी लोगों के भी सपने पूरे हो, तो मुझे पैसे का पता नहीं, दुआ मिलेगी और दुआएँ हमेशा होती है। और आजकल वो दुआओं के लिए मैं ये करता हूँ कि कोई चीज़ है, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दुआ चाहिए। वो दुआ बहुत जगह काम आती है और ये आप लोग जो मुझे मिले हो, वो दुआओं की वजह से ही मिले हो। और आप जो सर बोले हो मेंटोर का, मैं ज़रूर सोचूँगा। बट इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि शिव ठाकरे अकेला नहीं जाएगा। जितना हो सकता है कि बहुत लोगों का सपना होगा कि मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ तक वो कैसे पहुँचे, इसका भी मैं ज़रूर, जैसे मुझे पता चला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी होती है, वो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा किसी को कि मेरे वजह से अगर किसी को थोड़ा भी रास्ता मिलता है, तो मुझे दुआएँ मिल जाएँगी और दुआओं से अमीर बनना चाहता हूँ मैं, बाकी क्या है। बहुत ही अच्छी बात। यस हैदर भाई, यस गुरप्रीत सर, यस हैदर भाई, क्योंकि भाई बहुत बिजी है, भाई बहुत बिजी है, जल्दी यस। हाँ, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। शिव भाई को बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के इवेंचुअली आपने एक बात बोली थी अपनी एंट्रेंस पे जब आप आए थे बिग बॉस में, कि मुझे ये जर्नी एक्सपीरियंस करना है सिर्फ, क्योंकि सलमान सर ने आपसे एक बात बोली थी, वो मोमेंट था और आपकी एंट्रेंस थी और आपने कहते हैं जिस तरह वो भंगड़ा डाला था, मेरा उसी टाइम कनेक्ट बन गया था आपके साथ। मैंने कहा ये बंदा सबसे ज्यादा रॉ और सबसे ज्यादा मतलब मास ऑडियंस के साथ अटैच होने वाला है, और बहुत मॉडेस्ट आपका बिहेवियर जगह था। कोई मतलब वो एक होता है ना कि बंदे के अंदर सरिया होता है, बंदे के अंदर एक ताव होता है कि मैंने पहले गेम जीता हुआ है, ये किया हुआ, वो किया हुआ, वो बिल्कुल नहीं देखा। बहुत मॉडेस्टी के साथ आपकी एंट्री हुई थी। देन आपने आके सलमान जी को ये बोला कि मुझे सर ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये जिंदगी जीनी है, मुझे लाइफ जीनी है। तो उसके बाद इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी गेम आगे बढ़ती गई है और जिस तरह सर आपने अपने आप को कंपोज किया, अपनी फ्रेंडशिप स्पेसिफिकली आपका कहते हैं कई मोमेंट्स के ऊपर हमने देखा कि सुंबुल जब लो होती थी, आप सुंबुल को भी इवन कहते हैं कैरी करते थे, उसको भी संभाला। अब्दू के साथ आपका बॉन्ड और एमसी स्टैंड के साथ तो इवेंचुअली, और इवन निमृत के साथ भी कई जगह निमृत का कहते हैं फॉल बैक आया, पर आपने उनको भी सपोर्ट किया। तो वो चीज ना बहुत ज्यादा पसंद की गई। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने पाकिस्तान से आपको सपोर्ट किया सबसे ज्यादा, और मैंने अब अनवर जी को बताया था तीसरे या चौथे दिन शिव ठाकरे का जो बैच था वो फेसबुक पे मुझे मिल चुका था कि मैं डाई हार्ट फैन था और मैं आपकी हर पोस्ट पे लाइक कर रहा था, हर पोस्ट को मैंने जाके कहते हैं लव का सिग्नेचर भेजा, बिकॉज मुझे अब मैं तो शायद मिल नहीं सकता, आप लोग तो पॉसिबली वहां पे मिलोगे। तो मुझे था बस अनवर जी इस प्लेटफॉर्म पे ले आए, थैंक यू सो मच इनका कि इन्होंने आपको यहाँ पे कहते हैं मधु की, और आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद है। मुझे बहुत इश्तियाक था कि आपसे मिलूं। अब मैं जफ्फी तो आपको डाल नहीं सकता, लेकिन मुझे था कि मैं एक बार हग हो जाए आपके साथ, क्योंकि डेस्परेशन थी इतनी आपको देखने की और आपसे मिलने की। और माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त और बहुत कंपोज गेम खेला है, और इवेंचुअली मैं अगर कहूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैंने आपका हर मूवमेंट समझा है और हर मूवमेंट पे आके मैंने डिबेट यहाँ पे किया। इवन क्रॉस क्वेश्चन आते थे तो मैं उस चीज को कहते हैं टैकल करता था अनवर जी के साथ कि वो यहाँ पे ये चीज सोच के कर रहे हैं, वो इस मोमेंट से ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका ये पीछे रीजन रहा होगा। तो डेट्स व्हाई बहुत मजा आया आपकी गेम को देख के। और दूसरा कनेक्ट मेरा शिव भाई आपके साथ तब हुआ था जब आई की एंट्री हुई थी। आई ने जब एंट्री की है, मैंने कह दिया कि भाई इसी माँ का बेटा हो सकता है इस तरह का। क्या मतलब आई का इतना वो ब्यूटीफुल ऑरा था ना, जिस तरह वो एंटर हुई है, जिस तरह उन्होंने मतलब एक होता है कि आते साथ ही बंदे की ट्राई होती है कि किसी के लिए आके बंदा ये कहता है नहीं मेरा बेटा जीतेगा, मुंह सुजाया होता है, ये क्या, वो इतने मतलब हाव भाव और खूबसूरती के साथ हर एक को आके मिली है। इवन जाते हुए आपको समझा रही है शालीन को तू कहते हैं बनने दे, ये बना नहीं है। तो गॉड मैं क्या, इतनी ब्यूटी और इतनी रॉ औरत कैसे हो सकती है, मतलब किसी का बेटा हो सकता है शिव ठाकरे। और देन मैंने एक आपका जर्नी वीडियो देखा था जाके, जो आपने रणविजय जी को इंटरव्यू दिया था आपने, जब आप एंटर हुए थे रोडीज के अंदर, वहीं से मेरा ना मतलब एक बॉन्ड बनता गया और मुझे था इश्तियाक के किसी तरीके से मिलने, बिकॉज हम इंडिया तो आ नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अनवर जी के साथ अटैच हुए। अनवर जी इस चीज को बहुत अच्छे से कंपोज करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एफर्ट की। उन्होंने मुझे बताया भी था कि मेरी इनकी सिस्टर बीना के साथ काफी टाइम से मैं टच हूं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच आपका। मैंने कोई टाइम लग गया बिकॉज मैंने ब्रदर आपकी गेम अंडरस्टैंड कर लिया, आप जिस तरह रहे हो मुझे सब समझ आई थी कि गेम आप कैसे खेल रहे हो। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस बात मिलने की, आप टेंशन मत लो, ये दुनिया बहुत अब बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं अनवर भाई के कांटेक्ट में रहूंगा, तो हम जरूर प्लान करेंगे, दिल्ली आऊंगा, पक्का मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव आपको, और आपके कहते हैं फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। आप कहते हैं एफर्ट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कहते हैं बहुत जल्दी कामयाब होंगे और सब कुछ इंशाल्लाह मौला आपको अता करेगा एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। यस ओम जी, ओम जी यस अपना सवाल पूछिए ओम जी।
जी 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 जी। यस, ओम जी और नीलू भाई 2 रह गए। शिव भाई खाली नीलू शिव और ओम भाई जी लास्ट है। शिव भाई के लिए पहिले तो राम राम. राम 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 राम. कसा आहेस भावा? एक नंबर भाऊ, बस ब्लेसिंग आहे तुम्हाला. मी अकोल्यावरनं मी शक्ती बोलतोय देशमुख. अरे वा, बोला. आपल्या विदर्भाचं नाव तर खूप मोठं केलं. थोडंसं मराठी बोलतो फक्त. बोला बोला. आणि मैं अनवर जी के साथ पहले दिन से है ना, अनवर जी के साथ तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से जुड़ा था, पर यहाँ पे जब से जुड़ा यूट्यूब पे उनके साथ, जब अंदर भी आए थे वो, तब से इनके साथ ही हूँ. और शमशाद जी हो गए, गुरु अभी अब्बास जी हो गए, उसके बाद में गुरुप्रीत जी हो गए. मैं 1-2 नाम लूंगा. शिव शिव भाई, वो यहाँ पे अभी आ नहीं पाए. एक तो एक जेनी जी करके कनाडा से, दूसरे एक जहीद खान जी है, तीसरे हमारे बागा डोली जी है, एक चौथे जो एक मुस्कान करके लड़की है, वो है पाकिस्तान से, छोटी लड़की है, पर वो तो बस नॉन स्टॉप आपके डाई हार्ट फैन थी. वो तो एकदम डाई. प्लीज सभी को किसी ने अपना गलत बोला था उस. जब भी हम बाद में बात करेंगे, हम मिलेंगे उनके साथ भी, बट अभी उनको एक मैसेज देना कि मैंने शुक्रिया बोला है और लव यू बोला है सभी को. हाँ. यस, अभी तो आप कभी अकोला आए तो आओ. मैं तो कुछ जा नाही सकता हूँ, पर मैं भी आपका बिग बॉस मराठी पासून मी फॅन झालेला आहे एकदम, माझी टोटल फॅमिली सहित. खूप धन्यवाद. यस यस. नीलू नीलू. हाय 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 शिव, जय श्री कृष्ण, गणपति बप्पा मोरया. कैसे हो आप? आवाज आ रही मेरी? सब हैप्पी, आवाज भी आ रही है और बहुत हैप्पी हूँ मैं, और अब भी ज्यादा हैप्पी हूँ जब आप सब लोग बात करते हो, अप्रिशिएट करते हो इतना सारा, तो और ज्यादा मजा आता है मुझे. बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे कि आपसे कब मिलेंगे कब मिलेंगे. हम अनवर भाई का माथा खा लेते थे लाइव में जा जाके कि भाई उनको बुलाओ जल्दी, हमें मिलना है उनसे. जी जी जी. बात करनी है. आज आपसे बात करूँ, सीरियसली मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. अरे मुझे थोड़ा माफ कर देना, क्योंकि क्या हुआ, जितने दिन कंटिन्यू कुछ ना कुछ साइकिल चल ही रही है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अभी भी 5:30 को निकलना था. मैंने नहीं जब इनको हाँ बोला है अनवर भाई को, सबसे मिलते हैं, अच्छी लगती है, बट अभी साइकिल चल रही है, शेड्यूल चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट, तो उसके लिए नहीं, अगर अब आप माफ कर. नहीं, अब हम चाहते हैं आप बिजी रहो. सीरियसली चाहते हैं आप इतना बिजी हो. जो जो आपके सपने हैं ना, वो सिर्फ आपके नहीं, वो हमारे भी सपने हैं. हम चाहते हैं शिव को उस बड़ी स्क्रीन पे देखना. और सीरियसली शिव बहुत जरूर है, हम एक साथ पूरा करेंगे सब. मैंने सीरियसली शिव मैं बता नहीं सकती मैंने क्या क्या किया है. मैं तो मतलब एक बिग बॉस उधर चलता था, एक मेरे घर पे चलता था. जब जब आप डाउन होते थे ना शिव, मैंने रोज मेडिटेशन कर करके मैं आपको हीलिंग भेजती थी घर से, यहाँ पे नाइट मेडिटेशन करके आपके लिए. मैंने यूनिवर्स को मैं काफी मानती हूँ, एंजल एंड इन सबको भी. तो मैं आपके लिए चैंट करती थी कि बस कुछ भी करो, शिव को जिता दो बस. मैं आपके लिए बहुत कुछ अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, बट अभी भी इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी सी. मैं नहीं रोना यार, सच्ची में ऐसी पूरी गुस्सा आ रहे हैं. और सच्ची बोलूं, मैं अभी ये सब देखता हूँ ना, मैं जीत गया हूँ यार. अनवर, दिल से शुक्रिया इतने लोग मुझे देने के लिए. और इन लोगों को यार, ये जो चीज है, मुझे पता नहीं, ये भगवान ने दी है. और आपने जो भी मेडिटेशन किया मेरे लिए, ये घर में आई करती है. और इसके अलावा जो ये मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरे लिए इतना किया. बट एक प्रॉमिस है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे जब भी जरूरत पड़े. और मैं जरूर दिल्ली में जहाँ पे मुझे वक्त निकाल के हम जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छे से बातें भी करेंगे, पक्का प्रॉमिस सभी के लिए. मैं तो गुजरात में हूँ फिलहाल. गुजरात में जब भी कहीं क्या मैं घूमूंगा, मैं, आप टेंशन मत लो. और मैं और एक छोटी सी मन्नत है मैंने आपके लिए करी है, तो मेरे बस 8-10 दिन और निकल जाए तो मैं वो पूजा करूंगी. तो मैं अगर आप हो सके तो थोड़ा सा मैं इंस्टा पे भेजूंगी, या हो सके तो आप एक बार देख लेना, हो सके तो. वो एक की भी है. एक की थी, मन्नत मांगी थी, क्योंकि आप भले ट्रॉफी नहीं जीते तो क्या हो गया, लेकिन आपने जनता को इतना जीत लिया ना कि अब हमें सिर्फ शिव ही दिखता है, कहीं कुछ दिखता ही नहीं है. अरे यार,
अच्छा, 2 रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपसे। जो जनता ने आपको आपने बाँध लिया है अपने प्यार में, तो प्लीज़ अगर उसको बाँध के रखने के लिए अपने एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल खोल दीजिए, ताकि हम लोग वहाँ पे देखते रहे हमारा शिव क्या कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी इंस्टा पे आओ तो प्लीज़ 9 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि हम शांति से आपकी बातें सुनना चाहते हैं, हम शांति से आपको देखना ये चाहते हैं। शिकायत तो बहुत है कि भाई रिकॉर्ड तोड़ना था, लेकिन भाई ने थोड़ा-सा हाँ। दोनों चीजें नोट हाँ डाउन जी। करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं पूजा होने के हाँ। पहले कि मैं हाँ टीम जी। को जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल मेरे से जितना हो सके कि टीम को बोलूंगा नहीं जो चीजें हो सकती हाँ। है आप ये दोनों हाँ जी। फॉलो करो के बाद अगर लाइव होता है और यूट्यूब चैनल ये पक्का मैं ट्राई करूंगा, पक्का हाँ, प्रॉमिस। प्लीज़ ये करिएगा, क्योंकि ये अब कहते हैं ना थोड़ा हम चाहते हैं बंधे रहें आपसे लाइफ टाइम तक, और जब बिल्कुल। तक आप बड़े और मैं पर्दे तक जाए तब तक। करना नहीं चाहता हूँ, मैं जरूर करूंगा और प्रॉमिस करता हूँ कि करूंगा, ठीक है? जी, ठीक है, पता है हमें आप करोगे। नीलू पर ओके, ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय। ये लास्ट है बस, इसके बाद कोई नहीं। अरियन कठारी जी सिर्फ 30 सेकंड आपके पास। नहीं हो पाएगा, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। यस, बोलिए अरियंत कठारी जी। हेलो शिव भाई, कैसे हो? जी भाई, आपकी दुआ है, बोलिए प्लीज, कैसे हो आप? बस आपकी और स्टैन की दोस्ती एक नंबर थी बिग बॉस में, और मंडली भी एक नंबर थी। हमेशा स्टैन और शिव पूरे बिग बॉस हिस्ट्री में सबसे बेस्ट दोस्ती आप लोग की थी। थैंक यू ब्रदर। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सभी को। अनवर भाई दिल से शुक्रिया। रूबी कुछ एक ये रूबी जी है, रूबी कुछ कहना है आपने? हेलो रूबी, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा भाई कि आपने टाइम निकाला, आप आए और हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छा लगता है ये लोग लगातार आप लोगों के लिए मतलब इतना बात करते थे, लगातार डिबेट हो या हर कुछ हो, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं लगातार चाह रहा था। इन्होंने भी मेरा कहीं ना कहा कि भाई कब आएंगे, मैंने कहा आएंगे भाई, बहुत बिजी है अभी, इतना बिजी है कि जब वो टाइम मिलेगा का थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन भाई बहुत प्यार है। और दिल्ली से आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हमने जो सर्वे किया, हमारा 100% बिल्कुल सही साबित हुआ, और टॉप 2 के अंदर शिव और एमसी थे, क्योंकि हमारा सर्वे कभी भी नहीं देख रहा था कि प्रियंका टॉप 2 के अंदर है। ये हमारा भी था, जो और मैक्स पे भी भारी पड़ा। यूट्यूब ओनली ये नहीं करती है, लोगों के सपनों में हेल्प भी करती है, ये ध्यान में रखो। मतलब जितने लोग हैं उसमें एक आप भी हो अनवर भाई की, जिन्होंने शिव ठाकरे के सपना पूरे होने के लिए या फिर उस रास्ते में आगे जाने के लिए हेल्प की है, तो दिल से शुक्रिया। गणपति बप्पा सच्ची में ब्लेस यू आप सभी को, और जिन्होंने पूजा की है, मेडिटेशन किया है, वो सच्ची में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने मैंने प्रॉमिस किए उनको भी प्रॉमिस किया, यूट्यूब का हो, बाकी हो, यार आपको दिल्ली में आके सबको मिलने का, वो जरूर पूरा करूंगा। वादा रहा मेरा, ठीक है? गणपति बप्पा भाई मोरया। बिल्कुल, दिल्ली आप जब भी आओगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और भाई अनवर रंगरेज का जो यूट्यूब चैनल है भाई, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये बहुत लोगों के सपनों में भी हेल्प करता है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना अच्छा होता है। और ये अच्छा पर्सन है और अच्छे लोगों को सपोर्ट करता है और बहुत लोगों के सपनों में सपोर्ट करता है। लव यू गणपति बप्पा मोरया। अनवर भाई लव बिल्कुल यू। गणपति, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई। और काफी अच्छा लगा, आपने बर्थडे विश भी किया था, दीदी ने बात कराई थी, वो भी मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना टाइम निकाल के इतनी जो रैली में से भी सब कुछ किया। बहुत अच्छा लगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया यूट्यूब चैनल अनवर रंगरेज। जी लव यू, बाय।